वेलकम टू पास स्टडी। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा सीटेट के पर्यावरण पाठ्यक्रम में जानवरों से संबंधित जानकारी को साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है जानवर। जानवर की मतलब जो भी डिजाइन जानवरों, पहले क्या है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वह उनके बालों के कारण होती है। तो जानवरों को जिस खाल पे जो भी डिजाइन बनी होती है उनके बालों के कारण बनी होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख सकते हैं। मतलब जो दिन में जानवर जगते हैं वो कुछ ही रंग देख सकते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर सफेद एवं काले रंग को देख सकते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, बाहरी कान और बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। मतलब जानवरों की जो भी डिजाइन होती है खाल पे वो बालों के कारण होती है। जानवर केवल दो ही रंग रात में देख सकते हैं, सफ़ेद और काला। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। जिन जानवरों के कान पर जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जानवर है वाघ। वाघ से संबंधित जानकारी लेते हैं। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। इसके शरीर पर कैसी धारियां होती हैं? पीली और काली। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब बाघ क्या करता है, अपनी मूंछों की मदद से शिकार का भी पता कर लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है। यह अपने कानों की मदद से शिकार को धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। कान से इतनी ज़्यादा सुनाई देता है कि अपनी धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा दिखता है। मतलब हमसे 6 गुना ज़्यादा। और कौन देखता है? बाघ और शेर। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। ये पॉइंट छूट गया है। बाघ नर बच्चे 2 या 3 साल में समूह को छोड़ देते हैं। यह अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। मतलब क्या है? यह अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। इसकी दाढ़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। नोट, यह शेर के लगभग समान सभी विशेषताएं होती हैं। मतलब बाघ और शेर में लगभग सभी समान विशेषताएं देखती हैं। अगला जानवर हाथी। हाथी से संबंधित क्या क्या होता है? यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर है। मतलब स्थल मंडल पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु कितनी होती है? लगभग 70 वर्ष। इसका दिमाग काफी बड़ा होता है। कितना? 5.5 किलोग्राम का। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। यह पानी और कीचड़ अपने ऊपर उछालता रहता है। इसके बच्चे का वजन, मतलब 3 मंथ के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल होता है। मतलब 200 किलो। ऐसे भी लिखा हो सकता है 200 केजी। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल से अधिक पत्ते एवं झाड़ियां खा लेता है। मतलब जो एक बड़ा हाथी है एक दिन में 1 कुंटल से अधिक या 100 केजी तक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हथनियां और उनके बच्चे समूह में रहते हैं।
एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं, मतलब हथनियाँ और उनके बच्चे समूह में रहते हैं और 10-12 जानवर समूह में होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल, याद रखने वाला पॉइंट है, 14 से 15 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा कानों को हवा भी कर लेते हैं, इस कान से सुनते भी हैं और हवा भी कर लेते हैं। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आना ही रहता हर पेपर में। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन। इससे सबसे पहली विशेषता क्या है? ना उड़ने वाला पक्षी है, मतलब पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। यह पानी में तैर सकता है। ये पाया कहाँ जाता है? बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह अंडा भी बर्फ पे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, मतलब नर अंडे की देखभाल करता है। यह समूह में रहते हैं, मतलब जो ये पेंगुइन है ये समूह में रहते हैं, तो यहाँ से ये भी सामाजिक होते हैं अगर समूह में रहते हैं तो। अगला है व्हेल। यह पानी में रहती है, स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ये पानी में रहती है, स्तनधारी है और बच्चे को जन्म देती है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर, देखो हाथी था वो स्थल भाग का सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है। अगला लंगूर। लंगूर से संबंधित विशेषता क्या है? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर ही खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना देता है। मतलब क्या है कि जंगल पेड़ के सबसे ऊपर पे बैठा होता है, पेड़ के सबसे ऊपर, और मुसीबत को आते देख अपने साथियों को एक आवाज निकालकर उन्हें चौकन्ना कर देता है। स्लॉथ। स्लॉथ से संबंधित विशेषता क्या है? यह भालू जैसा होता है। यह एक रात्रिचर है, मतलब ये रात्रिचर है और दिन में सोता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और कितने घंटे सोता है? 17 घंटे लगभग। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। एक अच्छा तैराक भी होता है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के लाए हैं। यह पेड़ के पत्ते खाता और कीड़े मकोड़े भी। यह अपने जीवन काल में कुल 8 वृक्षों पर रहता है। यह अपने जीवन काल में कुल 8 वृक्षों पर रहता है और प्रत्येक वृक्ष पर 5 साल रहता है। कितना? प्रत्येक वृक्ष पर 5 साल रहता है। नेक्स्ट है क्या? सांप। सांप से संबंधित क्या है विशेषता है? ये रेंग कर चलते हैं। फिर क्या है? इनके दांत होते हैं परंतु यह भोजन पूरा निगल जाते हैं, मतलब सांप के दांत तो होते हैं पर ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, मतलब ये भोजन जो है निगल कर खाते हैं ऐसे सीधे। यह जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं, मतलब इनके कान नहीं होते हैं और ये जमीन पर जो कंपन होता है उसको महसूस करते हैं। यह अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं, मतलब जो दांत होते हैं उनका 2 दांत होते हैं और उनका प्रयोग जहर निकालने के लिए ही केवल करते हैं। इसके काटने की दवाई इसके जहर से बनाई जाती है। अगले पॉइंट क्या है? भारत में केवल 4 प्रकार के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है नाग, कोबरा, दुबोइया, करैत, अफाई। इसमें कोबरा जो है वो अपना घोंसला बनाता है। अजगर। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई कितनी है? 30 फीट। अजगर की लंबाई कितनी है? 30 फीट।
और सांपों को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। मतलब सांपों किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फसलों को जो नुकसान चूहे पहुंचाते हैं उनको खा जाते हैं। अब अजगर है, अजगर कितने घंटे सोता है? 18 घंटे। मगरमच्छ और छिपकली लगभग सेम विशेषता है, इसलिए एक साथ कर दिया है। तो छिपकली और मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। केंचुआ, यह भी रेंग कर चलने वाला जीव है। पहला, यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 वर्ष होती है। इसकी लंबाई 14 इंच होती है। यह जमीन पर बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं। केंचुए वृक्ष की पत्तियां और पौधे को खाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोला हो जाती है। पोला मतलब भुरभुरी टाइप की हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं। इससे आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। मछलियाँ क्या करती हैं? खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह होती है। जैसे कुत्ते का एक क्षेत्र निर्धारित रहता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया। मतलब सीधे शब्दों में कुत्ता अपने क्षेत्र का निर्धारण अपने मलमूत्र की गंध से करता है। अगर उसके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वह तुरंत मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि कोई बाहर का कुत्ता आया है। गाय के दांत नुकीले काटने के लिए। गाय के आगे के दांत नुकीले होते हैं काटने के लिए और पीछे के चपटे होते हैं चबाने के लिए। और कितने 4 घंटे गाय सोती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के बाद इसके दांत घिसते रहते हैं। मतलब गिलहरी हमेशा क्यों काटती कुतरती रहती है? क्योंकि इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और कुतरती रहती है तो दांत घिसते रहते हैं। चींटियाँ, सबसे पहले चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं तो ये क्या है? सामाजिक हो गई हैं। सामाजिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चींटियों में काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय एक गंध छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटी अपना रास्ता मिल जाता है। मतलब चींटियां एक गंध छोड़ती हैं विशेष जिससे पीछे वाली चींटियों को उनका रास्ता क्लियर रहता है। मतलब एक आगे चींटी गई, वो गंध कोई छोड़ती है तो पीछे उससे लाइन से चली जाती हैं। दीपक और ततैया भी समूह में रहते हैं। दीपक, ततैया, मधुमक्खी ये भी समूह में रहते हैं, इसलिए ये सामाजिक होते हैं। मधुमक्खियों से संबंधित कुछ विशेषताएं। हर हफ्ते में एक रानी मधुमक्खी अंडा देती है। केवल कुछ मेल मधुमक्खियां जो वर्कर का काम नहीं करती। केवल कुछ मेल मधुमक्खियां होती हैं जो वर्कर का काम नहीं करती हैं। अन्यथा अधिकतर
मक्खियाँ वर्कर होते हैं, अधिकतर मक्खी वर्कर होते हैं। मक्खियों के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर है, अतः यह समय मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से एक गंध द्वारा अपनी मादा कीड़े को पहचान लेता है। सीधे सीधे रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को गंध द्वारा पहचान लेता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस खाने के काम आते हैं। बिल्ली कितना सोती है? 12 घंटे। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस खाने के काम आते हैं। यहाँ पे मांस खाने के काम आते हैं। चूहे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद की क्षमता अधिक होती है। चूहे की जो है वो देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद की क्षमता अधिक होती है। Thank you for watching. Please subscribe my channel.